नमस्कार दोस्तों, आज की जो कक्षा है इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनवरी और फरवरी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वह कोई-सी भी परीक्षा हो, एमपीपीएससी हो या फिर व्यापम से संबंधित कोई सी एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल हो, एक्साइज़ कांस्टेबल हो या फिर हो ग्रुप 4, ग्रुप डी या फिर सेंट्रल की कोई सी रेलवे, बैंक, पीओ कोई सी भी एग्ज़ाम हो, दिवस जो कि 12 महीने में कहीं न कहीं किसी न किसी दिन को दिवस होते हैं। वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो ये ऐसे हैं कि आप अगर 12 महीने के दिवस को याद कर लें तो 1 नंबर आपका पक्का-पक्का आपको मिल जाएगा। हालाँकि ये चीज़ें स्टैटिक जीके में आती हैं। स्टैटिक स्टैटिक जीके मतलब वह जीके जो कभी भी किसी भी दिन परिवर्तित नहीं होगा। बाकी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी कभी चेंज नहीं होगी। तो कहीं न कहीं आपको इन्हें पढ़ना है, तो क्यों ना हम इनको आज ही पढ़ लें, ताकि हमें आगे इसका फ़ायदा मिले। हाल ही में देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें दिवस से क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, प्रश्नों की जो मात्रा है उनमें रहती है। तो जनवरी के दिवस आज की इस कक्षा में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी के दिवस के बारे में। तो चलिए, बात करते हैं जनवरी के दिवस के बारे में, उससे पहले हम लोग कलर डिसाइड कर लेते हैं। कलर डिसाइड कर लिया और इसको देख लेते हैं थोड़ा-सा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी की कि 4 जनवरी के दिन कौन-सा दिवस आता है। तो देखिए, ये जो पीडीएफ जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसपे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, किसकी? टेलीग्राम ग्रुप की। तो 4 जनवरी को सर क्या आता है? तो 4 जनवरी को आता है अंतर्राष्ट्रीय लुईस ब्रेल दिवस। क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय लुईस ब्रेल दिवस। अब ये लुईस ब्रेल कौन थे? तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि लुईस ब्रेल जो थे वो कौन थे? तो इन्होंने क्या किया था कि जिन लोगों को आँखों से दिखता नहीं होता, यानी कि जो अंधे होते हैं, है ना? जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, जिन्हें दिखने में बाधा होती है, उन लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए उन्होंने क्या की थी, अपनी एक लिपि निकाली थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता था कि अंक क्योंकि वो देख तो पाते नहीं, तो वो उस चीज़ों को हाथ से स्पर्श करके महसूस करते थे। तो ये जो लैंग्वेज है इस तरह से डॉट में चलती है, इस तरीके से, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5। अब इस डॉट का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो जो दृष्टिबाधित या अंधे लोग जो होते हैं, वो ऐसे स्पर्श करके उँगलियों से इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने इस लैंग्वेज का क्या किया था, इजाद किया था, उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया था, इसीलिए उनकी याद में इसको नाम भी उन्हीं का दिया गया, इसको ब्रेल लिपि कहा गया। और किसने बनाया था? तो लुईस ब्रेल ने बनाया था। तो इसकी जो दिवस है वो किस दिन बनता है? 4 जनवरी को बनता है। किस दिन बनता है? 4 जनवरी को बनता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करें, अब इसके बाद 9 जनवरी का पढ़ लेते हैं कि 9 जनवरी को क्या होता है। तो 9 जनवरी को बनता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बनता है 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस बनता है। अब इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि नो मतलब नो एंट्री हो जाती है, प्रवासी यानी कि बाहर से आने वाले, भारतीय, तो प्रवासी भारतीय यानी कि उनकी क्या हो जाएगी? नो एंट्री हो जाएगी। चलिए, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे दिया हुआ है 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनता है? तो 10 जनवरी को मनता है विश्व हिंदी दिवस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है, और हिंदी भारत के अंदर बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, ठीक है? तो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हिंदी को आउट ऑफ 10 ऑफ 10 कितने मिलते हैं? 10 नंबर ही मिलते हैं। और होना किस तरीके से चाहिए? कायदे में हिंदी होनी चाहिए थी 0, 1 होना चाहिए, लेकिन हमसे क्या बोला जाता है कि हिंदी के लिए क्या दबाएँ? 2 दबाएँ। हिंदी के लिए हम 2 नहीं दबाएँगे, हिंदी के लिए हम क्या बनाएँगे? 0, 1 दबाएँगे, है ना? तो 0, 1, 10 हो जाएगा हमारा। हिंदी में हमारे नंबर भी कितने आते थे? 10 में से 10 आते थे। चलिए 11 जनवरी को बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी को क्या होता है? तो 11 जनवरी को होता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो मानव तस्करी क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना? इसमें इंसानों को पकड़ के इंसानों को ही इंसानों के द्वारा क्या करा जाता है? बेचा जाता है, फिर उनसे अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं कि 11 जनवरी यानी कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को क्या करा? अपने आप को बेच दिया, तो ये कहीं न कहीं एक से एक को जाता है, ठीक है? इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको कहा जाता है, और आपराधिक जो तत्व होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं।
किस दिन करते हैं? 11 जनवरी को। तो इसकी याद में क्या मनाया जाता है? दिवस हमारा मनाया जाता है 11 जनवरी को। चलिए आ जाते हैं 12 पे, 12 का क्या है? 12 जनवरी को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन स्वामी विवेकानंद जो होते हैं, उनका जन्म दिवस होता है, इसलिए इसको क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन? 12 जनवरी को। तो देखिए इसको याद किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो युवा होते हैं, क्या होते हैं? युवा जो होते हैं वो किसी की भी क्या कर देते हैं? 12 बजा देते हैं। युवा किसी की भी क्या कर देते हैं? 12 बजा देते हैं। चलिए 15 जनवरी को यदि हम लोग बात करें तो 15 जनवरी को क्या बनता है? सेना दिवस। सेना दिवस बनता है, लेकिन कौन-सा सेना दिवस बनता है? तो ये होती है हमारी थल सेना दिवस। क्या होता है? थल सेना दिवस होता है। किस दिन बनता है? तो ये हमारा 12 जनवरी को बनता है। इसको आप लोग याद किस तरीके से कर सकते हैं कि थल सेना में जाने के लिए आपको कितनी घंटे मेहनत करना पड़ेगी? 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी और थल सेना जो है वो भी हमारी सबसे ज़्यादा मेहनती सेना है। एयरफ़ोर्स और नेवी के मुकाबले थल सेना का काम कहीं न कहीं ज़्यादा होता है। तो उन्हें 15-15 घंटे भी क्या करना पड़ता है? ड्यूटी करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है 17 जनवरी। 17 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 17 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व धर्म दिवस। क्या बनाते हैं? विश्व धर्म दिवस। अब हम लोग बचपन में मैच खेलते थे तो हम लोग क्या बोलते थे 17, 17 पे क्या होता था? खतरा होता था, 17 पे क्या होता था? खतरा होता था। तो जब भी हम लोग कुछ सुनते हैं तो किसको खतरा होता है? कहीं न कहीं हमें डराया-धमकाया जाता है कि किसको खतरा है? हमारे धर्म को खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि 17 पे वो आता है इसलिए उसको क्या है? खतरा है। चलिए आगे देखते हैं 24 जनवरी क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या बनता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में बालिका दिवस। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं कि यदि हमारे घर में बालिका है, बहन-बेटी हो तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए? 24 घंटे क्या करनी चाहिए? हिफाज़त करनी चाहिए, 24 घंटे उसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, कम से कम भारत में तो करना ही चाहिए क्योंकि अपराध ही इतने ज़्यादा होते हैं। आगे देखते हैं क्या है 25 जनवरी को क्या है? 25 जनवरी को दिया गया है पर्यटन दिवस और क्या दिया गया है? मतदाता दिवस भी दिया गया है। क्या दिया गया है? पर्यटन दिवस और क्या दिया गया है? मतदाता दिवस। तो पर्यटन दिवस को हम लोग किस तरीके से याद कर सकते हैं कि घूमने-फिरने के लिए हमारे पास क्या है? 24 घंटे ही हैं। हमारे पास घूमने-फिरने के लिए कोई 25 घंटे नहीं है। कितने घंटे? 24 घंटे ही हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? 25 घंटे नहीं है। तो इन दोनों को यदि हम लोग देखें तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पर्यटन यानी क्या होता है? घूमना होता है और मतदाता जो कि क्या होते हैं? हमारा वोट डालते हैं, वो भी क्या होते हैं? मतदाता होते हैं। तो 25 जनवरी को पर्यटन यानी कि देखो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो 25 साल का जो बच्चा होता है वो कहीं न कहीं बच्चा नहीं होता है, एक युवा होता है, तो उसको घूमने-फिरने की भी क्या मिलती है इसमें आज़ादी मिलती है। और मतदाता तो वैसे 18 साल की एज में हम लोग क्या देते हैं वोट देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग जाके मैच्योर जो समझदार होते हैं वो 25 साल की एज में ही होते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि 24 में नौकरी और 25 में जो भी है। 26 जनवरी, 26 जनवरी को हमारा क्या बनता है? गणतंत्र दिवस बनता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो इसको क्या कहते हैं? 26 जनवरी कहते हैं। 30 जनवरी को क्या हुआ था? तो शहीद दिवस मनता है। क्यों मनता है? क्योंकि इस दिन क्या हुई थी? गांधी जी की हत्या की थी। किसने की थी गांधी जी की हत्या? आप सभी को पता है, नाथूराम गोडसे ने उनको गोलियाँ मारी थी। ठीक है? और क्या होता है इस दिन? तो इस दिन क्या होता है? कुष्ठ निवारण दिवस होता है। इस दिन क्या होता है? कुष्ठ निवारण दिवस होता है। अब ये कुष्ठ क्या होता है? तो ये होती है हमारी कोढ़। कोढ़ हिंदी में एक बीमारी होती है जिसमें हाथ-पैर की जो हड्डियाँ हैं वो गंदी हो जाती हैं और इनसे खून और ऐसे ज़ख्म-ज़ख्म पूरे हमारे उसपे हो जाते हैं शरीर पे, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं और ये कुरूप एक इंसान का जो रंग रूप जो है उसको कुरूप कर देती है, इसीलिए इसको कहते हैं कुष्ठ रोग कहते हैं। इसमें जो दवाई हमें खानी चाहिए वो क्या खानी चाहिए? एमडीटी खानी चाहिए। पहले बचपन में एक एडी भी आता था कि एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी फरवरी के दिवस की। आज 2 महीने ही कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम 2 महीने और कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 6 क्लास में हम पूरे दिवस अपने निपटा देंगे और यहीं से आपके किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए फरवरी में देखते हैं तो 1 फरवरी को हमारा क्या रहता है? तट रक्षक दिवस रहती है। 1 फरवरी को क्या रहता है? तट रक्षक दिवस रहती है। अब देखो इसका मैं आपको कैसे बताता हूँ। किसी भी किसी भी समंदर का क्या होता है? तट जो होता है, किसी भी समंदर का जो तट होता है वो कितना होता है? उसका जो तट होता है वो एक ही होता है। वैसे तो 2 तट होते हैं लेकिन दूसरा हमें दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ़ एक ही बीच दिखता है। क्या दिखता है? एक ही तट हमें दिखता है। उसी की हमें क्या करनी पड़ती है? रक्षा करनी पड़ती है ना? तो तट रक्षक दिवस किस दिन बनता है? 1 फरवरी को बनता है। 2 फरवरी की बात करें यदि 2 फरवरी को क्या है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। 2 फरवरी को क्या है हमारा? विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। अब आर्द्र भूमि यानी क्या होता है? वेटलैंड। वेटलैंड यानी कि ऐसी भूमियाँ होती हैं जो पानी से घिरी हुई होती हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम लोग बात करें तो भोपाल जो है हमारा, भोपाल का जो तालाब है वो हमारा वेटलैंड एरिया है। यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे बहुतायत संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और इसको संरक्षित रखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 4 फरवरी। 4 फरवरी को हमारा क्या होता है? विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस।
तो किस दिन बनता है? तो ये बनता है हमारा 4 फरवरी को। अब देखो कैंसर जो है वो एक घातक बीमारी, कैंसर जो है वो क्या है? घातक बीमारी है। तो इसके लिए हमें जो कैंसर का जो रोगी है उसकी मदद किन लोगों को करना चाहिए? पूरे 4 लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। ये वही 4 लोग हैं जो सब जगह होते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? उन्हीं 4 लोगों को इस कैंसर रोगी की मदद करनी चाहिए। किस तरीके से मदद करनी चाहिए? तो मानव बंधुत्व के रूप में उसकी मदद करनी चाहिए। 6 फरवरी को बनता है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इतना आईएमपी है नहीं, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। 8 फरवरी को बनता है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये एक तरह की क्या होती है? बीमारी होती है जो कि तुरंत त्वरित रूप में आती है और उसके बाद अपने आप अचानक से क्या हो जाती है? शांत हो जाती है और इसमें इंसान क्या होता है? अपना होश-हवास खो जाता है और अनशन क्या होता है? लोट मारने लग जाता है कहीं भी किसी भी जगह पे। चलिए 9 फरवरी को देखते हैं तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस बनता है। किस दिन बनता है? 9 फरवरी को बनता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। किस दिन बनता है? 9 फरवरी को। 9 से हमने एक और चीज़ याद करी थी, हमने क्या करा था? नो एंट्री यानी कि प्रवासी बनता है। 9 दिन क्या होती है? नो एंट्री। तो सुरक्षित इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, नो एंट्री जो है बिल्कुल नहीं है। यानी कि हमारा जो नेट है जिसको हम यूज़ करते हैं कहीं न कहीं वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। किसी की भी एंट्री उसमें हो जाती है यानी कि हमारा जो डाटा है कहीं न कहीं कोई न कोई कॉपी पेस्ट करता है और अब देखते हैं कि तरह-तरह के स्पाईवेयर, मालवेयर हमको जो वायरस वगैरह मिलते रहते हैं, स्पैम कॉल्स वगैरह, स्पैम मैसेज हमें आते हैं। यानी कि हमारा जो इंटरनेट पे जो डाटा है वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। उसमें किसी की भी क्या नहीं है, नो एंट्री नहीं है कोई भी हमें। जैसे कि आप कोई सा भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे परमिशन माँगता है कि जो आपका पर्सनल डाटा है क्या मैं उसमें एंटर कर सकता हूँ? तो हमें उसको अलाउ करना पड़ता है तभी हम उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहीं भी सुरक्षित चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, 10 फरवरी को बनता है विश्व दाल दाल दिवस, उसके बाद राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो 10 फरवरी को हमारा क्या बनता है? विश्व दाल दिवस और कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी की बात करते हैं, तो ये भी इतना काम का नहीं है। एक ये है कि 11 फरवरी को हमारा विश्व यूनानी दिवस मनता है। क्या मनता है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनता है। हमारे देश में कई तरह की यूनानी पद्धति से चलने वाले चिकित्सालय मौजूद हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब देखिए उत्पादकता यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कब होगा? जब हम 12-12 घंटे काम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति कितने घंटे काम करना चाहिए? सिर्फ़ 8 घंटे करना चाहिए। लेकिन अभी एक बीच में बात उठी थी कि इन्फोसिस के जो संस्थापक है नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था कि युवाओं को एक दिन में 12-12 घंटे काम करना चाहिए, तभी जाके हमारी जीडीपी जो है वो थोड़ी बहुत ग्रोथ कर पाएगी। 13 फरवरी को क्या मनता है? कि रेडियो दिवस मनता है और विश्व महिला दिवस मनता है। किस दिन मनता है? 13 फरवरी को। 15 को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनता है। ये उतना आईएमपी है नहीं है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए 20 वाला भी नहीं है। उसके बाद 21 फरवरी को देखते हैं, तो 21 को बनता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। किस दिन बनता है? किस दिन बनता है? 21 फरवरी को बनता है और हमारा राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, हिंदी दिवस हमने क्या बनाया था? 0-1 होना चाहिए, लेकिन कितना है असल में? वो 10 नंबर पे, 10 में से 10 हिंदी में, 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा क्योंकि दूसरे नंबर की है तो ये 21वें नंबर पे आनी चाहिए। तो 21 को क्या बनता है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बनता है। 22 को बनता है चिंतन दिवस, ये भी उतना आईएमपी नहीं है। ठीक है। 24 को बनता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24-24 घंटे हम जो उत्पाद करते हैं, उस पे हमारा क्या लगता है? शुल्क लगता है। 24 घंटे हम जो काम करते हैं, उस पे हमारा क्या लगता है? टैक्स लगता है। 27 को बनता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। 27 को क्या बनता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस बनता है। 28 को आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनता है। 28 फरवरी को क्या बनता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसी दिन सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, इसीलिए 28 को क्या बनता है? हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनता है। तो ये थे हमारे कुछ दिवस जो कि जनवरी और फरवरी के थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आने वाली जो कक्षाएँ थी उनमें हम लोग जो कक्षाएँ हैं उनमें हम लोग दिवस को याद करने की और अच्छे से अच्छी ट्रिक रखेंगे और सुधार करेंगे। अपनी राय ज़रूर रखें, शेयर ज़रूर करें, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।